तो नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता। आप मेरे पीछे जो गाय देख रहे हैं इसका नाम है जसोदा। और जो जसोदा है वो भुवनेश्वरी पीठ की बहुत ही नामचीन गाय रही है। तो आज हम जसोदा का जो पूरा मिल्क है वो आपको दिखाएंगे कि कितना मिल्क निकलता है। तो पूरे वीडियो में बने रहिए और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जसोदा है वो मिल्किंग में सबसे बेस्ट गाय है। और जसोदा है वो भुवनेश्वरी पीठ का बहुत ही पुराना बुल था, सुबोध उनकी बेटी है। और इतनी उम्र होने के बाद भी आप जसोदा का अडर स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और जसोदा है वो सिंग पैटर्न, बॉडी स्ट्रक्चर सभी तरह से बहुत ही बेस्ट गाय है। जसोदा का मैक्सिमम मिल्क रिकॉर्ड 28 लीटर पूरे दिन का रहा है। और अभी जसोदा ने एक बछड़े को जन्म दिया है। और आप जसोदा का मिल्क भी देख सकते हैं, पूरी बाल्टी भर के अभी भी जसोदा मिल्क दे रही है। खूबसूरती के साथ साथ इसकी बॉडी बनावट, इसकी जो सिंग पैटर्न, इसका जो हम्प है और इसके जो अडर का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बढ़िया है। और इसी तरह की यहाँ की जो सभी गायें हैं वो है। तो हम आपको जसोदा का भी पूरा मिल्क और साथ में जो मिल्किंग में बढ़िया गाय है उनका भी मिल्क लाइव दिखाएंगे कि भुवनेश्वरी पीठ में जो टॉप गाय है उनका कितना कितना मिल्क है और उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। जो जसोदा का पूरा मिल्क निकल गया है। और जसोदा के ठीक बगल में जो धरती है उनको भी आप सभी जानते होंगे। तो देखिए दोस्तों, जसोदा ने पूरी बाल्टी भर के मिल्क दिया है। और जसोदा की एज भी अभी बहुत हो गई होगी, देखिए। और उस बाल्टी दूध भरने के बाद भी बछड़े के लिए दूध रखा हुआ है। तो आपको ये गाय कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और आगे बढ़े तो आगे एक बहुत ही सुंदर और ब्यूटी में एक नंबर वन, और साथ में आप इसका अडर देखिए। इसी अडर में वो पूरी बाल्टी भर के दूध देगी। ये भुवनेश्वरी पीठ की जो नई जनरेशन है उनमें से बहुत ही बढ़िया गाय है। और इनके नीचे अभी बछड़ा है। और इनका आप थनों का गैप देखिए, इनकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो पूरा देखिए। इसका जो छोटा हेड है और जो इसका साथ में बछड़ा है वो भी सुंदरता में एक नंबर है। और अगर इसी तरह की दूध वाली लाइन का बछड़ा ब्रीडिंग के लिए तैयार करेंगे तो आपका पूरा हर्ड बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो दोस्तों, इस गाय ने भी पूरी बाल्टी भर दी है। और आप मिल्किंग के बाद भी इसका अडर देखिए, जैसे मिल्किंग के पहले अडर था ठीक वैसे का वैसा ही अडर है। तो इस अडर को बहुत ही अच्छा कहते हैं क्योंकि थनों में गैप और फिट अडर की गाय के थन कभी खराब नहीं होंगे। और मिल्क में भी वो गाय बहुत ही बढ़िया रहेगी। साथ में जो उसके बछड़े या बछड़ी की नई जनरेशन आएगी वो भी दूध में बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो आपको ये गाय कैसी लगी वो भी हमें ज़रूर बताएगा। और आगे बात करें तो आगे भुवनेश्वरी का बहुत ही पुराना नंदी महाराज जिसका नाम जयवीर है। जयवीर की अगर हम बात करें तो जयवीर पूरा कुंडा बुल है। और जयवीर की बछड़ियाँ बहुत ही बढ़िया मिल्क में आई है। जयवीर का आप बॉडी बनावट और फिटनेस देख सकते हैं। और भुवनेश्वरी पीठ के ज़्यादातर बुल है वो एग्रेसिव होते हैं, पर जयवीर का ऐसा नहीं है। जयवीर देखिए बहुत ही शांत बुल है। और जयवीर है वो अभी तो सर्विस के लिए छोड़ा नहीं जा रहा, पर आप इसका जो लंबाई है, इसका हम्प है, इसकी फिटनेस है वो देख सकते हैं। और आगे जो नेक्स्ट बुल तैयार हो रहा है भुवनेश्वरी पीठ के लिए वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो बुल है इसकी मदर है ज्योति। अगर ज्योति की बात करें तो ज्योति वो भुवनेश्वरी पीठ की बहुत ही बढ़िया गायों में से एक है। और आगे बात करें तो आगे जो भुवनेश्वरी पीठ की कुंडी गाय है और ब्यूटी में नंबर वन गाय है जिसका नाम है धरती। और धरती की तो पूरी बात ही अलग है। धरती मिल्क में, ब्यूटी में, अडर में, कलर में सभी तरह से बहुत ही बढ़िया गाय है।
आप धरती के सींग देख सकते हैं, इसका जो पूरा हेड, इसकी कान की ब्यूटी, इसका जो कलर अभी काबरे कलर में ट्रेंडिंग चल रहा है वो, और उनके साथ उसका फिटनेस और मिल्क दोनों बहुत ही बढ़िया है। तो धरती जैसी गाय बहुत ही कम देखने को मिलती है, और धरती का भी मिल्क एक टाइम का 10 से 11 लीटर है। तो आप इसका ऑर्डर देखिए। और अभी धरती के नीचे बछड़ा है जो लाल कलर में है। तो धरती गाय, उसके जो सींग पैटर्न और उसके कान, उसका जो कलर है, उनके हिसाब से बहुत ही बढ़िया गाय मानी जाती है। और भुवनेश्वरी पीठ में ये एक ही ऐसी गाय है कि जिसका सींग पैटर्न पूरा कूंढा है, और उनका भी आप मिल्क देख सकते हैं कि 2 थनों में इन्होंने 6.5 लीटर जितना दूध दिया है। तो धरती भी मिल्क में बहुत ही बढ़िया गाय रही है। और उसी तरह से हम आगे जो दूसरी गायें हैं उनका भी आपको मिल्क दिखाते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे जो भुवनेश्वरी पीठ की सबसे ज़्यादा मिल्क में और सबसे बढ़िया आर्डर में गाय है, जिसका नाम है धीरू। धीरू मुझे पर्सनली बहुत ही पसंदीदा गाय है, क्योंकि धीरू की पसंद करने की वजह दो है। पहले तो ये कि धीरू का जो ऑर्डर है वैसा ऑर्डर बहुत ही कम गायों में देखने को मिलता है। और जो धीरू गाय है वो कम हाइट होने के बाद भी, कम खाने के बाद भी दूध में बहुत ही बढ़िया गाय है। और जब तक वो बिहाती है तब तक वो पूरा मिल्क देती है। धीरू का भी एक टाइम का 10.5 से 11 लीटर मिल्क है। धीरू है वो पूरी स्वर्ण कपिला गाय है, और उसके सिंग पैटर्न भी ऊँटे जैसे जाते हैं। धीरू के फादर की बात करें तो धीरू का फादर है वो दिव्यराज है। दिव्यराज भी बहुत ही बढ़िया बुल था, और दिव्यराज के भी जो बच्चे आए हैं वो मिल्क में बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो आपको धीरू गाय है वो कैसी लगी, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और धीरू ने अभी ही एक बछड़े को जन्म दिया है। और धीरू का भी आप अडर स्ट्रक्चर और फिटनेस देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और आगे जो लास्ट में हम एक गाय दिखाएंगे, ये गाय भी मिल्क में बहुत ही बढ़िया है। मिल्क के साथ साथ इसकी हाइट लेंथ वो भी बहुत बढ़िया है, और इसके नीचे बछड़ी है। भुवनेश्वरी पीठ की गायों का लाइव मिल्किंग दिखाने का कारण यही था कि कई लोगों का मानना यही था कि अभी भुवनेश्वरी पीठ में गायों में जो नई जनरेशन है उसमें दूध कम आ रहा है। तो वही सत्य आपके सामने लाने की वजह से हम ये पूरा वीडियो बनाया, और आपके सामने ये जो पूरा मिल्किंग का वीडियो है वो रखा। तो अभी जो एक गाय है उसका हम पूरा मिल्क निकालेंगे, और इनका भी कितना मिल्क निकलता है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और भुवनेश्वरी पीठ की ज़्यादातर गाय है उनका एक टाइम का 7 से 8 लीटर से ऊपर ही दूध रहा है। और दूध के साथ साथ उनका जो ऑर्डर है वो बहुत ही फिट रहा है। और भुवनेश्वरी पीठ का मेन कलर है वो है गोरा कलर और लाल कलर, क्योंकि जो माना जाता है ऐसा कि जो पुरानी गिर गाय थी उनका कलर लाल था। इसीलिए यहाँ की जो ज़्यादातर गाय आपको देखने को मिलेगी वो गोरे कलर में, माकड़े कलर में और लाल कलर में देखने को मिलेगी। और उनके साथ साथ जो यहाँ की जो फिटनेस है और जो दूध है वो भी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ गायों को कुछ भी एक्स्ट्रा केयर दिया नहीं जाता, कोई एक्स्ट्रा फीड भी नहीं दिया जाता। वो गायें पूरे दिन गौचर में चरती है और शाम को उनका मिल्क निकाला जाता है। और यहाँ की गौएं जो मिल्क है उनके पीछे का कारण यही है कि उनकी जो मदर थी वो बहुत दूध वाली थी, और उसकी मदर का फादर, उसकी मदर, वो सभी दूध वाला लाइन से बिलोंग करते थे।
उसी वजह से उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई है वो दूध में बहुत ही बढ़िया आई है। तो कोई किसी भी गौशाला को आगे बढ़ना हो या डेवलप होना हो तो उसके लिए दूध, सुंदरता, फिटनेस, लेंथ, हाइट, बॉडी और सिंग पैटर्न, ये सभी चीज़ें बहुत ही मायने रखती है। तो वीडियो हम इसका मिल्किंग करके यहीं रखते हैं और आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी अपनी गौशाला का इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर डाल देंगे, आप हमारा कांटेक्ट करके आपकी गौशाला का वीडियो बना सकते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको इसी तरह की नई नई गौशाला का लाइव मिल्किंग, गौशाला किस तरह से आगे बढ़ सकती है, किस तरह से ब्रीड डेवलप होता है और बुल अच्छा तैयार होता है, उनके बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो हम रखते हैं यहीं तक। जय गौ माता, जय गोपाल, धन्यवाद।